नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन उतनी ही जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं। पानी। सुनने में कितना आम लगता है ना? पर ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। एक कहानी जो हमारी धरती की गुल्लक का राज खोलती है। कभी सोचा है कि ये जो पानी हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ये आता कहाँ से है? और फिर इस्तेमाल होने के बाद गायब कहाँ हो जाता है? ये एक बड़ी मजेदार पहेली है। तो आइए आज मिलके इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले पानी के कुदरती सफर को समझना होगा। कुदरत का आप देखिए एक ऐसा सिस्टम है जो मतलब एकदम परफेक्ट है। एक ऐसा चक्र जो सदियों से बिना रुके चलता ही आ रहा है। देखिए ये चक्र कितना आसान और खूबसूरत है। होता क्या है कि सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है। फिर यही भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बन जाते हैं बादल। और जब इन बादलों में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो बस शुरू हो जाती है बारिश। ये बारिश का पानी नदियों में जमा होता है और बहते बहते वापस उसी समुद्र में पहुंच जाता है जहां से ये पूरा सफर शुरू हुआ था। कमाल है ना? स्कूल में हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है। इसे कहते हैं जल चक्र। ये एक कभी न रुकने वाला सफर है जो हमारी धरती पर जिंदगी के लिए पानी का बैलेंस बनाए रखता है। और सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये एक एकदम परफेक्ट अपने आप चलने वाला सिस्टम है। अच्छा, अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। देखिए, इस जलचक्र का एक और भी बहुत जरूरी काम है और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही जानी पहचानी चीज का इस्तेमाल करेंगे। एक गुल्लक। जी हाँ, एक पिगी बैंक। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। हमारी ये धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। सोचिए, जैसे हम गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं ताकि मुश्किल वक्त में काम आए, ठीक वैसे ही हमारी धरती भी पानी जमा करती है। पर ये होता कैसे है? चलिए देखते हैं। तो जब बारिश होती है तो सारा पानी तालाबों और झीलों में इकट्ठा हो जाता है। फिर ये जो जमा हुआ पानी है वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता रहता है। और जमीन के नीचे जो पानी का भंडार छिपा है ना, जिसे हम भूजल कहते हैं, उसे फिर से भर देता है। असल में यही भूजल हमारा असली छिपा हुआ खजाना है जिसे हम पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, कुदरत का बनाया ये सिस्टम तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हम इस छिपे हुए खजाने की कीमत ही भूल गए और जाने अनजाने में अपनी ही पानी की गुल्लक को तोड़ने लगे। हुआ ये कि जमीन के लालच में आकर हमने अपने तालाबों को, अपनी झीलों को कूड़े कचरे से भरना शुरू कर दिया। उन्हें पाट कर समतल जमीन बनाने लगे। शायद हमें लगा कि हम तरक्की कर रहे हैं, पर असल में तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। और इसका नतीजा वो तो आज हम सबके सामने है। जहां पहले तालाब होते थे, झीलें होती थीं जो बारिश के पानी को सोखकर हमारी धरती की गुल्लक भरती थीं, आज वहां क्या है? मकान हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, स्टेडियम हैं। हमने पानी के रिसने की जरा भी जगह नहीं छोड़ी, सब कुछ कंक्रीट से ढक दिया। और अब हमारी इसी एक बड़ी गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ रही है। और सजा भी कैसी? एक ही समय पर दो बिल्कुल उल्टी मुसीबतें हमारे सामने खड़ी हैं। एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ बाढ़। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि पानी की कमी और पानी की ज्यादती एक ही चीज कैसे हो सकती है? पर ये बिल्कुल सच है। ये दोनों मुसीबतें एक ही गलती की वजह से हैं। चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। देखिए, जब बारिश के पानी को जमा होने और जमीन में जाने की जगह ही नहीं मिली तो हमारी धरती की गुल्लक, मतलब जो हमारा भूजल है, वो रिचार्ज ही नहीं हो पाया। इसका नतीजा क्या हुआ? गर्मियों में नल सूखने लगते हैं और अकाल जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। वही बारिश का पानी जो पहले तालाबों में शांति से जमा हो जाता था, अब कंक्रीट की सड़कों और गलियों में बेतहाशा बहता है। और इसी वजह से मॉनसून आते ही शहर के शहर बाढ़ में डूब जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब कुछ नहीं हो सकता? क्या देर हो चुकी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि अगर हम सब मिलकर अपनी गलती को समझ ले तो हम अपनी इस कीमती गुल्लक को दोबारा भर सकते हैं। और इसके तरीके भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हमारे जो बचे खुचे जल स्रोत हैं, तालाब, झीलें, उनकी हिफाजत करनी होगी, उन्हें साफ रखना होगा। फिर हमें वर्षा जल संग्रहण
यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना होगा। अपनी रोज की जिंदगी में पानी की बर्बादी को रोकना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि पेड़ ही हैं जो पानी को जमीन में सोखने में मदद करते हैं। चलिए, अब जाते जाते इन कुछ जरूरी शब्दों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, क्या इन शब्दों को उनके सही मतलब से मिला सकते हैं? जरा सोचिए। और ये रहे सही जवाब। वर्षा जल संग्रहण, जल संकट, जल चक्र और भूजल। देखिए, इन शब्दों का मतलब समझना ही इस पूरी समस्या को सुलझाने की तरफ हमारा पहला कदम है। तो आखिर में सवाल बस यही है, हम सब अपनी इस धरती की गुल्लक में पानी का खजाना जमा करना चाहते हैं या इसे ऐसे ही खाली छोड़ देना चाहते हैं? ये फैसला पूरी तरह से हम सबके हाथ में है। अगली बरसात आने वाली है, सवाल ये है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। ये सोचने का वक्त अब आ गया है।